मेरा नाम समीना है और मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। एक भाई दुबई में रहता है और एक भाई कनाडा में। मैं, अम्मा, अब्बा, छोटे भाई फारूक के साथ इधर शहर में रहते थे। फारूक मुझसे उम्र में 2 साल छोटा था और एक सरकारी इदारे में क्लर्क था। फारूक ने मैट्रिक तक की तालीम हासिल की थी और मैंने सिर्फ कुरान की तालीम हासिल की थी। हमारे खानदान में लड़कियों को तालीम नहीं दी जाती। अम्मा अब्बा के साथ सारे घर वाले पुराने ख्याल के थे। मैं भी पुराने ख्याल की थी। फिर गांव में अब्बा की थोड़ी सी जमीन थी जिसे सेमथोर ने बर्बाद कर दिया था, इसलिए हम सब शहर आ गए थे। यहाँ हम सब बहुत खुश थे। दुबई और कनाडा से भाई पैसे भेज देते थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। मेरी मंगनी बचपन में मामू के लड़के असलम से तय हो गई थी और असलम हमेशा के लिए अफ्रीका चला गया था। उधर उसने शादी भी कर ली थी, मगर मैं चूंकि असलम की मंगेतर थी, इसलिए मेरा कोई भी रिश्ता आता अब्बा मना करते थे। मेरी उम्र 27 साल हो गई थी। फारूक का निकाह चचा की छोटी लड़की से हो गया था। मैं सारा दिन बस टीवी देखती रहती। फारूक अपने एक दोस्त अरशद को घर लेकर आया था। अद्दी, तू जा, चाय बना के ला। जी अद्दा, अभी लाई। आज बहुत गर्मी है, 2 दिनों से लाइट नहीं है। हाँ, गर्मी तो है चाचा जी, पर मैं आ गया हूँ ना, लाइट भी आ ही जाएगी। समीना, ओ समीना, भाई के लिए ठंडा पानी तो ला दे। जी अब्बा, अभी लाई। तो चाचा जी, मैं फरूक के साथ ही नौकरी करता हूँ। अच्छा। पार्ट टाइम बिजली का काम करता हूँ। मेरे अब्बा अम्मा पंजाब में रहते हैं, बड़े भाई के साथ। बूढ़े हो गए ना, मैंने तो कई बार उनको बुलाया, पर आते ही। तुम रहते कहाँ? पास ही रहता हूँ चाचा जी, और पास ही मेरी दुकान भी है। अच्छा चाचा जी, पटाखा किधर से बजा? पानी ले, पानी ले। पता नहीं अरशद की आंखों में ऐसी क्या बात थी। जैसे जी मैं आपको बचपन से जानता हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मुझे। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैं आपसे पहले कहीं मिल चुकी हूँ। कहाँ? मुझे क्या पता। चाय तो बहुत अच्छी है जी। आप भी तो बहुत अच्छे हैं। पता है, अम्मा और अब्बा आपको बहुत दुआएं दे रहे थे। नहीं जी, ये तो मेरा काम है और इसी की तो मैं पैसे लेता हूँ। अच्छा, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? जी वो कोई लड़की अब तक अच्छी नहीं लगी। कोई लड़की अच्छी नहीं लगी? नहीं, और मैं शादी भी ऐसी लड़की से ही करूंगा जिससे मुझे पहली नजर में ही मोहब्बत हो जाएगी। अभी वो लड़की मिली नहीं? क्यों जी? बस यूं ही। मेरा दिल चाहता था कि मैं अरशद से घंटों बातें करूं। अरशद की सारी बातें मुझे अच्छी लगती थी। उठते
उठते बैठते अरशद मेरे दिलो दिमाग पे सवार था। मुझे अरशद से प्यार हो गया था और ये बात मेरे लिए बहुत दर्दनाक थी, क्योंकि मैं अपने खानदान को जानती थी। हम तो प्यार का तस्वीर भी नहीं कर सकते। मेरी और अरशद की शादी नामुमकिन थी। ना तो वो मेरी ज़बान बोलता था, ना मेरी कौम का था, ना ही मेरा उसका कोई जोड़ था। वो मुझसे उम्र में 1 आध साल छोटा था, या शायद मेरा हम उम्र। मोहब्बत तो मुझे हुई थी, एक तरफा मोहब्बत थी हमारी। मैं अपने दिल को समझाती रहती थी, मैं खुद को संभाल रही थी, मगर नहीं, आग तो दोनों तरफ बराबर लगी थी। मैं ही वो लड़की थी जो अरशद को पहली नजर में पसंद आई थी। चाचा, कुछ समझ नहीं आ रही कि बात किधर से शुरू करूं मैं। बेटा, तू मुझे चाचा कहता है, चाचा से कैसा शर्माना? बोल, क्या बात है? हाँ हाँ बेटा बोल। अगर मेरे सामने शर्म आ रही है ना तो मैं अंदर चली जाती हूँ। अरे नहीं चाची, ऐसी भी कोई बात नहीं है। फिर तू बेफिक्र होके बोल। अरे तू मेरा बेटा है। वो चाचा, मुझे एक लड़की पसंद आई है। शाबाश, मैं तो पहले ही समझ गया था लड़की का मामला है, इसीलिए तू शर्मा रहा है। अब ये बतला बेटा, लड़की तुझे पसंद है या लड़की भी तेरे को पसंद करती है? प्यार मोहब्बत इश्क विश्क का चक्कर तो नहीं है? चाचा, वो मेरा ख्याल है कि लड़की भी मुझे पसंद करती है। फिर बेटा कब जाना है रिश्ता मांगने? अरे मैं माँ बन के जाऊंगी तेरा रिश्ता लेकर। हाँ हाँ, मैं तेरे बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। अरे तू शादी कर रहा है और हमारा मजहब पसंद की शादी की इजाजत देता है। बेटा इसी बात पे लड़की का नाम पता बता दे, कल ही मैं और तेरे चाचा रिश्ता लेकर जाएंगे। हाँ बेटा, तू नेक काम कर रहा है और नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। वैसे भी तू इस शहर में ख्वाह ख्वार हो रहा है। जल्दी से बता दे, हम तेरा घर बसा देंगे। हाँ चाचा, वो उसका नाम समीना है। कौन समीना? किसके समीना? खुदाबाश, दफा हो। खुदाबाश, छोड़ मेरा हाथ, आज मैं इसको टुकड़े टुकड़ा कर दूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई? पागल हो गया तू? निकल इधर से, दफा हो जा। खुदाबाश, खुदाबाश। मैं इस बेगैरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने हमारी इज्जत पर धब्बा लगाया है। छोड़ दे, इसका क्या कसूर है? अरे बच्ची का क्या कसूर? जिस घर में बेरी के दरख्त होते हैं ना, पत्थर भी आते हैं। पागल हो गया। अल्लाह साईं, मैं क्या करूं? अल्लाह साईं। इस वाक़ये के बाद मैं बहुत डर गई थी। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। मैं जानती थी अब्बा मुझे ही कसूरवार समझ रहे थे। अब्बा समझ रहे थे कि मैंने अरशद के साथ प्यार का चक्कर चलाया है। फारूक घर आया तो अब्बा और फारूक ने मिलकर कचहरी की। पता नहीं भाई और अब्बा ने क्या बातें की। मैं खिड़की से देख तो रही थी, मगर उनकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही थी। फिर जो फैसला हुआ मुझे नहीं मालूम। हाँ, मैं कमरे में कैद जरूर कर दी गई। फारूक ने दरवाजे के बाहर ताला मार दिया। मैं बहुत डर गई थी। मुझे एक ऐसे जुर्म की सजा मिलने वाली थी जो मैंने नहीं किया था। सैनुद्दीन, तुमको पता है मैंने तुमको गांव से क्यों बुलवाया है? बाबा, जब तक तुम बतलाएगा नहीं वही हमको कैसे पता चलेगा क्यों बुलाया है? सही, आज से 10 साल पहले तुमने मेरी बेटी का रिश्ता मांगा था। अरे बाबा, 10 साल पहले? सही जूना बात हो गया है, अभी दिमाग में किधर रहेगा। सही, तुम अपने कबीले के आदमी हो। बरोबर है सही, बरोबर। तुम तो जानते हो समीना की मंगनी असलम से हुई थी, इस वजह से मैंने तुमको मना कर दिया था। सही, तुम घर का बड़ा है, घर का मालिक है,
तुमको अख्तियार है बाबा, आपने बुरा तो नहीं माना है। सही मसला ये है कि असलम ने उधर शादी कर ली है, ओ, अब वो इधर नहीं आएगा। हम जानता है बाबा। समीना से शादी का हक तुम्हारा है, अब तुम बोलो तुम्हारा क्या मशवरा है। अभी सही, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि खानदान की इज्जत बड़ी खानदान में रहे। अच्छा अब तुम बताओ, समीना को अपने निकाह में लेना चाहते हो? सही हम तो चाहता है, पर सही हम अपने बेटों से तो पूछ ले। सही देखो, खानदान की इज्जत का सवाल है। अरे साईं मजबूर मत करो, हमको थोड़ा मौका दो, टाइम तो दो सोचने का। ठीक है, तुम अच्छी तरह सोच लो। अच्छा साईं, अभी हम चलता है। साईं नूरुद्दीन, ऐसे कैसे जाना? माँ ने खा के जाए, अब माँ ने नहीं खाए तो चाय शाय तो पी के जाए ना। उधर हमको अभी काम है ना, इसलिए जाना है। मेरा रिश्ता 70 साल बूढ़े से कर दिया गया। मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ। हमारी यहाँ लड़कियों से पूछा ही कब जाता है। हमारे खानदान की रिवायत है कि लड़कियों की शादी खानदान से बाहर नहीं करती, और ऐसी लड़कियाँ जो किसी की मंग हो, उनसे कोई जवान गैर शादीशुदा आदमी भी शादी नहीं करता। सदियों से यही रिवायत है हमारे खानदान की। इसीलिए अब्बा ने नूरुद्दीन को मुझसे शादी के लिए राजी किया। मैं तो जानवर से भी बदतर थी। एक रात अम्मा मेरे कमरे में आई। वैसे तो अम्मा रोज खाने पीने के लिए लेकर आती थी, कभी मुझे 10-15 मिनट के लिए ले जाती थी, बाकी सारा टाइम मैं कमरे में कैद ही रहती थी। अम्मा मेरे लिए दुल्हन का जोड़ा लेकर आई। समीना, समीना बेटी, ये जोड़ा पहन ले, आज तेरा निकाह है। किससे अम्मा? नूरुद्दीन से। नूरुद्दीन? नहीं अम्मा, मैं उससे शादी नहीं करूंगी अम्मा, वो मुझसे बहुत बड़ा है। मैं जानती हूँ समीना बेटी, लेकिन तेरी किस्मत में यही लिखा है। नहीं अम्मा, मैं जहर खा लूंगी मगर उस नूरुद्दीन से शादी नहीं करूंगी अम्मा। चुप, आहिस्ता बोल, तेरे बाबा ने सुन लिया ना तो हम दोनों को खत्म कर देगा, मार देगा। अम्मा, तू कैसी माँ है? तू अपनी बेटी को अपने हाथों से जिंदा दफन कर रही है माँ। ना समीना, मेरा बच्चा, तुझे मैं दफन नहीं कर रही, तेरी शादी कर रही हूँ। नहीं अम्मा, तू मुझे जिंदा दफन कर रही है। नहीं। हाँ, मैं दफन ही कर रही हूँ। मैं क्या करूँ अल्लाह साईं, मैं क्या करूँ? अम्मा, अगर तू मेरी मदद करना तो मैं। क्या बकवास कर रही है? चुप। अम्मा, मैं तेरी बेटी हूँ अम्मा। देख अम्मा, मैं उस बुढ़े के साथ खुश नहीं रह सकती अम्मा। अम्मा मेरी बात सुन अम्मा। मैंने अम्मा की बड़ी मिन्नत की। अम्मा जज्बाती होकर चली गई। मेरे सामने एक ही रास्ता था, निकाह या खुदकुशी। फिर मैंने नूरुद्दीन से शादी करने का फैसला कर लिया। मैंने अम्मा का दिया हुआ दुपट्टा पहन लिया। शाम से कुछ पहले का टाइम था। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। फारूक को अम्मा ने मेहमानों के लिए खाने पीने का सामान लाने भेजा। अब्बा को अम्मा ने फूल लाने भेज दिया। उसके बाद अम्मा मेरे कमरे में आई। अम्मा ने मुझे देखा, मेरे माथे पे प्यार किया और फिर कमरे से चली गई। जाते जाते अम्मा ने मुझे खामोशी से रास्ता दिखा दिया था। ताला छोड़ गई थी।
मैं समझ गई, मैं फौरन घर से भागी। कुछ अरशद के घर का पता मुझे मालूम था, अरशद ने बताया था। मैं सीधे अरशद के घर पहुंची। तू इस वक्त? मैं घर से भागकर आई हूँ अरशद। ये तूने क्या किया? चल मैं तुझे छोड़ा हूं, चल। नहीं अरशद, मैं घर नहीं जाऊंगी। वो तुझे मुझे दोनों को जान से मार देंगे अरशद। नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन वापस नहीं जाऊंगी। उस मीना, तू पागल तो नहीं हो गई है? अरशद चल हम अभी और इसी वक्त निकाह कर लेते हैं। चल अरशद, इससे पहले वो हमें जान से मार दे। चल ना अरशद, हम निकाह कर लें। चल बैठ। अरशद मुझे लेके मौलवी साहब के पास पहुंचा। मौलवी साहब अरशद के जानने वाले थे। अरशद ने फोन करके अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। मौलवी साहब ने मुझसे मेरी मर्जी मालूम करने के बाद गवाहों के दरमियान मेरा निकाह अरशद से पढ़ा दिया। मैं अरशद की बीवी बन गई। हम दोनों अब कानूनी तौर से मियाँ बीवी थे। अरशद बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत ख्याल करते थे। मैं भी बहुत खुश थी। अरशद ने तो मुझे शहजादी बना कर रखा था। हाँ, शहजादी। मैं फारूक हूँ। गैरत हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। गैरत के नाम पे हम अपने सगे बाप भाई को भी जान से मार सकते हैं। ऐसा हमें बचपन से सिखाया जाता है। समीना मेरी बहन थी। उसने हमारे मुंह पर कालक लगाई थी। उसने हमारे खानदान की इज्जत को मट्टी में मिलाया था। उसने भागकर शादी की थी, और शादी भी एक ऐसे आदमी के साथ जो हमारी जात बिरादरी तो दूर की बात, हमारे कबीले का भी नहीं था, और उसकी जबान भी अलग थी। समीना ने शादी करके हमारी खानदान की इज्जत पर दाग लगाया था, दाग। मुझे पहले पता होता समीना हमारी इज्जत खाक में मिलाने वाली है, मैं पैदा होते ही उसे जिंदा गाड़ देता। खुदा बख्श, जितनी हमारी बेइज्जती होनी थी ना, हो चुकी। अल्लाह साईं के वास्ते माफी दे दे, माफी दे दे। नूरदीन ने मेरे मुंह पर थूका है नेकबख्त। अब देखना वो कचहरी करेगा, पंचायत बैठेगी और वो हमें खानदान से निकलवा देगा। फारूक बेटा, खुदा बस निकाही तो क्या है। अरे इसने भगाया उसको, आज मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। अब्बा छोड़ अम्मा को। अब्बा तू इस उम्र में कातिल बनेगा? अब्बा तेरी हड्डियां जेल की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे तू बेगैरत है, बेगैरत बहन का बेगैरत भाई। ना अब्बा ना, मैं बेगैरत नहीं हूँ अम्मा। अरे तुम सब बेगैरत हो। ना अम्मा, अम्मा मैं बेगैरत नहीं हूँ। बेटा फारूक, मेरे बुढ़े बाप के मुंह पर नूरदीन ने थूका था। उसने तो जो किया था वो किया, पर मैंने भी फैसला कर लिया था, एक ऐसा फैसला जो हमारे मुंह पर लगी कालक को धो सकता था। नूरदीन ने पहले हमको खानदान से निकलवाया, फिर गांव में मौजूद हमारी जमीन हमारे रिश्तेदारों में बांट दी, और हमें उस कचहरी में बुलाया भी नहीं। मेरी मंगनी मेरी खाला की बेटी से हुई थी, वो भी टूट गई। सब कुछ तबाह हो गए। अब्बा जब इस सदमे से बाहर आया तो मैं और अब्बा थाने गए अरशद के खिलाफ FIR कटवाने अगवा का। साहब उसने जबरदस्ती मेरी बेटी को अगवा किया है, आप पर्चा काटो पर्चा। बाबा जी मैंने अरशद को गिरफ्तार करने के लिए भेजा है। साहब पर्चे के बगैर गिरफ्तारी? अब तुम हमें कानून सिखाओगे? सलाम बाजी। सलाम दुआ छोड़ो। बाबा ने शिकायत की है कि तुमने इनकी बेटी, वो क्या नाम है उसका? साहब समीना, समीना। हाँ, समीना को अगवा किया। ना जी सर जी।
मेरा निकाह नामा मैंने हुआ थोड़ी किया जी, उसे निकाह किया है और वो इधर ही थाने में लेडी कांस्टेबल के साथ है। बाबा अब गुस्सा थूक दो, इन दोनों ने निकाह कर लिया है, अब राजी खुशी इसे अपना दामाद तस्लीम कर लो। साहब मेरी मर्जी के बगैर मेरी बेटी का निकाह कैसे हो सकता है? हो सकता है नहीं बल्कि हो चुका है, और ये रहा निकाहनामा। अब तुम जाओ, हमें हमारा काम करने दो, वक्त बर्बाद ना करो हमारा। पर साहब बस जाओ यहां से। एसएचओ साहब ने अरशद के खिलाफ पर्चा नहीं काटा था। मेरा बाप उठते बैठते मुझे बगैरत कहने लगा था और मेरा नाम ही बगैरत पड़ गया था। मैंने फैसला कर लिया अपने खानदान पर लगी कालक को मिटाने का। मैं खुद को गैरतमंद साबित करना चाहता था। मैंने अपने खानदान पर लगे कालक को हमेशा के लिए मिटा दिया था। अब कोई भी मुझे बगैरत के ताने नहीं दे सकेगा। हफ्ते तक जिंदगी और मौत के दरमियान अस्पताल में रही। मुझे कुछ मालूम ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे जब भी होश आता मैं दर्द से चीखें मारने लगती। मुझे इंजेक्शन लगा दिया जाता था। एक हफ्ते बाद मुझे कुछ होश आया तो एसएचओ साहब ने मेरा बयान लिया। समीना बीबी कैसी तबीयत है आपकी? देखिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। जी। किससे मारा है आप? भाई ने। किसके भाई ने? मेरे भाई ने। क्या नाम है उसका? फारूक नाम है सर। तुम चुप रहो। जी बीबी, क्या नाम है आपके भाई का? फारूक। फारूक। क्यों मारा है उसने आपको? पता नहीं। मेरे शौहर अरशद तो ठीक है ना? मुझे अरशद से मिलना है। हाँ, आप आराम करें, ठीक हो जाएंगी तो अरशद से मिल लीजिएगा। आरिफ वो कातिल है, वो कहीं भी छुपाओ उसे गिरफ्तार करके सजा दिलवाना हमारी ड्यूटी है। यस सर। मुझे फारूक चाहिए। सर लगता है वो गांव मफरूर हो गया। मुझे हर हाल में वो चाहिए। जब तक उसके हाथों में हथकड़ी और गले में फांसी का फंदा नहीं लग जाता ना मैं खुद चैन से बैठूंगा और ना किसी को बैठने दूंगा। यस सर। जहां जहां वो छुप सकता है वहां रेड करो और उसे ढूंढ के लाओ। सर अगर आप कहें तो उसके बाप को उठा लाऊं? नहीं, मुझे सिर्फ कातिल चाहिए, सिर्फ कातिल। मैं 2 हफ्ते अस्पताल में जेरे इलाज रही। गोली मेरे पेट में लगी थी। जब तक मैं अस्पताल में थी मैं रोज अरशद से मिलने की बात किया करती थी और नर्स रोज मुझसे झूठ बोलती थी। फिर मुझे पता चला कि अरशद इस दुनिया में नहीं रही।
डॉक्टरों ने मुझे क्यों बचा लिया? मेरा तो कोई भी नहीं था, बस एक शौहर ही था, अल्लाह ने वो भी ले लिया। मेरी किस्मत में बस चंद दिन की खुशियां थी। अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा, अब वही मेरा सहारा था। उसने मुझे जिंदा रखा ताकि मैं अपने मरूम शौहर के कातिल को सजा दिलवा सकूं। कातिल कोई और नहीं, मेरा सगा भाई था। मुझसे ऐसा भी कौन सा जुर्म हो गया था जिसकी उसने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? मगर मैं उसकी इस जुर्म की सजा उसे जरूर दिलवा के रहूंगी। हाँ, मैं अपने मरूम शौहर के कत्ल का बदला उससे जरूर लूंगी। पहले यहाँ से कोयटा जाना, उसके बाद वहाँ से ईरान, और उसके बाद अपने भाई के पास दुबई चला जाना। ठीक है बाबा साईं, ठीक है, इस टाइम नसीहत का टाइम नहीं है। बस मेरे को दुआ कर बाबा, अम्मा दुआ कर। चंद महीने फारूक इधर उधर छुपता रहा, फिर पुलिस ने पकड़ लिया। उस दिन मैं बहुत खुश थी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे अरशद जिंदा हो गए हैं। कानून से कौन बच सकता है? मैं गिरफ्तार हो गया, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, मुकदमा चला और मुझे फांसी की सजा हो गई। अब मैं बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। मौत तो हर सूरत में आनी है।